हेलो बच्चों। आज हम मिडिल स्कूल के मिड लाइन असेसमेंट 2021-22 के प्रोजेक्ट वर्क क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 7 इंग्लिश और क्लास 8 इंग्लिश, इन तीनों क्लास के इंग्लिश विषय का यहाँ पर प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाना है इसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो इसको निर्देश को आप भली भांति पढ़ लीजिएगा। दिए गए प्रयोजना कार्य में से कोई दो प्रयोजना कार्य बच्चों को देवे, अर्थात इसको दो क्वेश्चन का इसके आंसर आपको देना होगा और प्रत्येक प्रयोजना कार्य में 5 अंक है, मतलब दो प्रश्न बनाना है तो इसमें 10 अंक आपको प्राप्त होगी। उसके पश्चात है तीसरा, प्रयोजना कार्य करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दे, अर्थात इसमें 1 वीक का इसमें टाइम है, आप इसमें 1 सप्ताह के अंदर इसको बना सकते हैं। शिक्षक आवश्यकता अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन दे, आपने शिक्षक से इसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं। सभी बच्चों के प्रयोजना कार्य को कक्षा में संधारित रखें, ये शिक्षक के लिए है। प्रयोजना कार्य का प्रस्तुतिकरण कक्षा में करवाएं, अर्थात इसको प्रयोजना कार्य को कक्षा में इसको प्रस्तुतिकरण करना है। साथ ही प्रयोजना कार्य व्यक्तिगत या समूह में भी दिया जा सकता है, अर्थात व्यक्तिगत खुद बना सकते हैं या समूह में बना सकते हैं, ये दोनों कर सकते हैं। तो आइए का क्लास 6 का हम इंग्लिश को प्रारूप किस प्रकार से बनाना है आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले है ड्रा द ट्री एंड राइट द नेम ऑफ द इट्स पार्ट्स, अर्थात इसमें वृक्ष का चित्र बनाना है और उसके पार्ट्स के उनके भाग के नाम लिखना है। तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्लास 6 का फर्स्ट है ट्री एंड देयर नेम्स ऑफ पार्ट। यहाँ पर एक वृक्ष बनाना है आपको और उनके पार्ट्स के नाम लिखना है। फ्रूट है, लीव्स है, ब्रांच है, ट्विग है, ट्रंक है, रूट है, इन सभी इनके पार्ट्स को इसमें नाम लिखना है। तो ये हुआ फर्स्ट प्रश्न का आंसर। दूसरा हम देखते हैं मेक ए लिस्ट ऑफ व्हीकल दैट यू सी ऑन द रोड। इसमें कहा जा रहा है आप एक लिस्ट बनाओ जो यातायात हो और जिसको आप रोड में देखते हैं। जब आप रोड पे चलते हैं तो कौन कौन से यातायात यहाँ पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आप इस प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पर सीरियल नंबर और नेम ऑफ व्हीकल, बस, ट्रक, बाइक, ब्लॉक कार्ट, बाइसिकल, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपको लिए है कलेक्ट द एम्प्टी रेपर ऑफ चॉकलेट, चिप्स, नूडल्स एंड बिस्किट एंड टेबलेट अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिया है और नेम ऑफ ब्रांड और नेम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आपको डिब्बा बना लेना है और डिब्बा बनाने के पश्चात यहाँ पर देखिए इसमें दिया है नेम ऑफ ब्रांड। यहाँ पर कुरकुरे, चिप्स, क्या चीज़ है, ये चिप्स है। हल्के फुल्के जो खाते हैं वो भी चिप्स है। स्नेकर है, ये आपका चॉकलेट में आता है। पार्ले-जी है जो बिस्किट है और मंच है, चॉकलेट है, जिसको आप घर में या मोहल्ले में या कहीं पर इसको खाते हैं उसको यहाँ पर नाम लिखना है और इसको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। इस तरह से 3 प्रश्न हो गए और 3 प्रश्न में से आपको इसमें से 2 प्रश्न प्रोजेक्ट में आपको फिलअप करना होगा। ये हुआ क्लास 6 का। अब देखते हैं 7th का। देखिए यहाँ पर है मिड लाइन असेसमेंट 2021-22 प्रोजेक्ट वर्क क्लास 7 इंग्लिश, टाइम 1 वीक्स। इसमें भी निर्देश दिए गए हैं, आप भली भांति पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात फर्स्ट दिया है से नो टू प्लास्टिक, अर्थात नो प्लास्टिक, प्लास्टिक को अवॉइड करना है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है मेक ए पोस्टर, आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, उस पर आधारित एक पोस्टर बनाना है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है से नो टू प्लास्टिक, पोस्टर ऑफ प्लास्टिक, ये है। इस प्रकार से आपको कोई भी चित्र बनाना है और अपने हिसाब से और बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है फर्स्ट का राइट 3 सेंटेंस ऑन द टॉपिक ऑफ से नो टू प्लास्टिक, अर्थात इसमें आपको 3 सेंटेंस बनाने हैं जो कि से नो टू प्लास्टिक के पर आधारित हो। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न फॉलोइंग द 3 सेंटेंस ऑफ द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक, ये है और इसमें से 3 इसमें सेंटेंस दिया गया है। इसी प्रकार से आप भी इनके सेंटेंस बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है ड्रा ए क्लॉक, अर्थात घड़ी का चित्र बनाना है यहाँ पर।
यहाँ पर आप घड़ी का चित्र बनाएंगे अपने हिसाब से। किस प्रकार से बनाना है ये आप अपने कॉपी पर बना सकते हैं। उसके पश्चात है दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लॉक, क्लॉक का क्या उपयोग है। तो इसका आंसर हमको लिखना पड़ेगा कि आपका क्लॉक का क्या यूज़ है। इसमें 4 यूज़ दिया गया है, आप अपने हिसाब से इसमें यूज़ किस प्रकार से करते हैं उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लॉक का यूज़ क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके पश्चात देखते हैं तीसरा प्रश्न, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, मेंशन द टाइम आल्सो। अर्थात इसमें कहा रहा है कि आप डेली आपका रूटीन है, आप क्या करते हैं दिन भर में, उसको टाइम के साथ में यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गया 2 प्रश्न। यदि आप पहला को बनाते हैं तो ए और बी दोनों को बनाना होगा, ये हो गया एक प्रश्न का उत्तर। और यदि दूसरा को बनाते हैं तो ए बी सी ये तीनों आपको बनाना होगा। अर्थात इसमें पहला और दूसरा में इसको बनाना होगा। यदि आप इन दोनों में से नहीं बनाते हैं तो आपके लिए तीसरा प्रश्न और है। यहाँ पर देखिए, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु आर डिफरेंट प्रोफेशनल। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो पेशेवर है आसपास आपके, उसके नाम लिखना है, पेशेवरों को नाम। तो देखते हैं पेशेवर का नाम यहाँ पर दिया गया है, देखिए सीरियल नंबर या और यहाँ पर प्रोफेशन। तो इसमें टीचर देखते हैं हम, डॉक्टर देखते हैं आसपास, कोबलर देखते हैं। इस तरह से आप इसमें नाम लिख सकते हैं। कोबलर मतलब मोची होता है, डॉक्टर चिकित्सक, टीचर शिक्षक होता है। इस तरह से आप पेशेवरों के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, व्हाट आर द टूल्स दे यूज़। वे कौन कौन से टूल्स अपनाते हैं, को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप इनका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, फॉलोइंग टू द टूल्स, इनके टूल्स लिख सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दीजिएगा और नेम ऑफ टूल्स। चॉक एंड डस्टर उपयोग करते हैं, सीजर एंड नीडल उपयोग करते हैं और सीजर एंड ब्लेड उपयोग करते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात ये तीसरा है, तीसरा का सी नंबर है, फाइंड पर्सन इन योर विलेज और लोकेलिटी हैविंग डिफरेंट प्रोफेशनल एंड राइट देयर नेम्स। तो इसमें क्या करना है, नेम ऑफ प्रोफेशनल, यहाँ पर पेशेवर को नाम दिया गया है, और नेम ऑफ टूल्स, ये लोग क्या क्या उपयोग करते हैं उसको लिखना है, और आसपास जो यह कार्य करते हैं, इस पेशेवर कार्य करते हैं, उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कोबलर लिखा हुआ है, कोबलर मतलब होता है मोची। तो यहाँ पर क्या क्या उपयोग करते हैं मोची, उसको यहाँ पर लिखना है। और आपके मोहल्ले में मोची है, उसका नाम क्या है यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार है कारपेंटर, कारपेंटर क्या क्या यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर उसका नाम लिखना है आसपास में जो कारपेंटर रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लिस्ट बना है। कोबलर है, ये हैमर का उपयोग करते हैं, हथौड़ी का, नाइफ है, चाकू और कटर का उपयोग करते हैं। और मोहल्ले में जो इसका कार्य करते हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है। इसी प्रकार कारपेंटर है, हैमर और शाह मतलब आरी का उपयोग करते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। पोस्टमैन है, पेन और लेटर का उपयोग करते हैं और इसका नाम लिखना है पोस्टमैन का। पुलिसमैन है, वो बैटन मतलब डंडा और हैंडक्राफ्ट होता है, हथकड़ी, ये इनका टूल्स है, और उसका पुलिसमैन का नाम लिखना है। उसके पश्चात है पोटर, ये लोग और रिबन का उपयोग करते हैं। ये हुआ आपका मिड लाइन क्लास 7th का हुआ। अब देखते हैं क्लास 8th का। क्लास 8th में क्या क्या प्रश्न है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अबाउट 15 to 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द लेसन मीज़र फॉर मीज़र। तो इसमें कह रहा है कि 15 से 20 डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्णन करने वाला शब्द लिखना है जो लेसन मीज़र फॉर मीज़र में है। तो इसको देख लेते हैं। ये हुआ फर्स्ट प्रश्न का आंसर यहाँ पर, डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम लेसन मीज़र फॉर मीज़र। यहाँ पर है पेट्रोनेज। यदि आप हिंदी मीडियम का है तो पेट्रोनेज निकलने के बाद यहाँ पर हिंदी में मीनिंग लिखेंगे, और यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में। और उसी प्रकार देख लिए, स्कॉलर है, इक्वली है, फॉन्ड है, ऑट है, कोर्ट है, प्लीज्ड है, मजेस्टिक, रिवार्ड, किंग, स्किल, डिसऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, अफेयर, डेयर, हेस्टी, मॉर्शल,
कारपेंटर, रिजाइंड, कुक एंड फेस्ट। ये सारे शब्द है जो कि मीज़र फॉर मीज़र को डिस्क्राइबिंग करते हैं और इसका हिंदी वहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात क्या करना है, दूसरा प्रश्न देखना है। तो दूसरा प्रश्न में क्या क्या दिया है, फाइंड ए सिमिलर प्रोवर्ब इन हिंदी। हिंदी में इसको सिमिलर मतलब इसी प्रकार का लोकोक्ति आपको बनाने हैं, लिखने हैं और इसका अर्थ लिखना है। आल्सो राइट इट्स मीनिंग और यू मे यूज द हिंट्स। यहाँ पर हिंट्स दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है टीनी ड्रॉप्स मेक ए माइटी ओशन। यहाँ पर देखते हैं, इसका अर्थ होता है बूंद बूंद में घड़ा भरना। ये हिंदी होगा इसका। इसका अर्थ होगा थोड़ा थोड़ा में इकट्ठा करने पर एक शक्तिशाली बन जाता है। दूसरा है बार्क डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजता है वे बरसता नहीं। इसका अर्थ होगा जो बातूनी होता है वह कुछ नहीं करते हैं। इसके पश्चात है 3 है एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। थोथा चना बाजेगा ना। अर्थ होगा जो कम जानकारी रखते हैं वे अधिक बोलते हैं। 4th है एस यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी बनी। जिस प्रकार कार्य करोगे वैसे ही फल प्राप्त होगा। 5वां है ए ड्रॉप इन द ओशिन। ऊँट के मुंह में जीरा। थोड़े से समान पर्याप्त नहीं होता। 6वां है ए बेड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किसी कार्य को न कर पाना और दूसरे को दोष देना। इसका अर्थ होगा। 7वां है वंस बीटन ट्वाइस साई। जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ पर लिखना होगा छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ होगा एक बार धोखा खाने के बाद सोच विचार कर कार्य करना। 8वां है कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू यूर क्लॉथ। जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर पसारना चाहिए। इसका अर्थ होगा जिसकी जितनी काबिलियत हो उतना ही कार्य करना चाहिए। 9th है ए फिगर एमंग शाइफर। इसमें अंधों में काना राजा। अर्थात अर्थ होगा इसको मूर्खों के बीच में एक समझदार व्यक्ति होना। 10वां है नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ होगा निश्चित समय में कार्य न कर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा होता है। उसके पश्चात है तीसरा प्रश्न होता है डिस्क्राइबिंग एनी डांस योर लोकल एरिया इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यू कैन राइट ऑन दिस सबटाइटल। अर्थात इसमें नीचे लिखे ये टॉपिक दिया गया है। इस पर हमको कोई भी डांस का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है उसको 100 से 150 शब्द में इसमें लिखना है। जैसे हमारे यहाँ है पंथी डांस। तो पंथी डांस के बारे में आपके बुक में दिया गया है जो देवदास बंजारे के पर आधारित है और वहाँ से आप यहाँ को लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, उसी आधार पर इसमें लिखना है। फर्स्ट है टॉपिक है कॉस्ट्यूम। तो इनका कॉस्ट्यूम किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसको लिखना है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने लोग उसमें भाग लेते हैं उसको लिखना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके पश्चात है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। कौन से इंस्ट्रूमेंट वादक यंत्र का उपयोग करते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर है मांदर है और ढोल है, इसका उपयोग करते हैं वो लोग। और उसके बाद है बेस्ड ऑन विच थीम या स्टोरी। यह स्टोरी किस पर आधारित है, तो यह गुरु घासीदास बाबा के पर आधारित होता है। और इसी प्रकार से आप राउत नाच डांस के बारे में लिख सकते हैं या तो आप पंडवानी के बारे में इसमें लिख सकते हैं और या अन्य जो आपके क्षेत्र में जो डांस होता है उसके बारे में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार कंप्लीट हुआ आपका क्लास 6, 7, 8 का इंग्लिश प्रोजेक्ट। थैंक यू।